हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री की लास्ट मिनट टिप्स सो दैट यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स। सो फर्स्ट थिंग इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कर लेना बिकॉज उसका वेटेज ज़्यादा होता है। कन्वर्जन बहुत पूछी जाती हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत पूछे जाते हैं, लाइक गिव रीजन एंड ऑल। सो मेक श्योर यू कंप्लीट दैट। सेकेंड इज ग्राफ एंड डायग्राम। सो मेक श्योर यू नो द कंसेप्ट ओवर द एमसीक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन वहाँ से पूछे जा सकते हैं। एसोशन बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे आ सकता है। सो जस्ट गो थ्रू इट। एक्स एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, अगर एक स्ट्रेट लाइन आ रही है तो क्यों आ रही है, यू शुड नो ऑल दीज रीजंस। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करना हो सकता है, मे बी वहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो सकता है, मेक श्योर यू आर राइटिंग द थ्योरी एंड ड्रॉइंग द ग्राफ एंड डायग्राम एज वेल। थर्ड इज बी कॉन्फिडेंट। सो इनकेस आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, सो मेक श्योर आप सारे फॉर्मूलाज वगैरह देख रहे हो, यू नो द पैटर्न एज वेल। रिविजन आपका कंटिन्यूसली चल रहा है, PYQs आप देख रहे हो एंड सैम्पल पेपर देख रहे हो, बिकॉज सैम्पल पेपर इज गोइंग टू गिव यू द आइडिया एज पर द लेटेस्ट पैटर्न किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, विच इज गोइंग टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। इन केस इफ यू नॉट स्टडी, सो वन शॉट वीडियो वॉच कर सकते हो, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQs कर सकते हो एंड ऑल्सो दैट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन एज वेल। लास्ट नाइट रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन अपलिफ्टिंग योर स्कोर। सो टिल नाउ whatever you have learned, make sure you're revising that। कोई भी नया टॉपिक आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। द वे यू राइट इन योर एग्जाम्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने साल भर सब कुछ पढ़ रखा है बट इफ यू नॉट प्रैक्टिस, यू वोंट बी एबल टू राइट इट प्रॉपर्ली इन योर एग्जाम्स, राइट। बट राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम कि हम लिखने में प्रैक्टिस करें बिकॉज सिर्फ कल ही हमारा पेपर है, राइट। सो वट यू कैन डू, सबसे पहले आप ध्यान रखो कि आप साफ सुथरा काम करो ना। हाउ कैन वी डू इट? फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू ऑल दो सेक्शंस। देखो उसमें से A, B, C, D, E में से कौन सा सेक्शन ऐसा है विच यू कैन डू प्रॉपरली, नीट एंड क्लीन वर्क आप जिसमें कर सकते हो। सो अटेम्प्ट दैट ओनली। रफ वर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, राइट हैंड साइड पे कॉलम ड्रॉ कर सकते हो। बट व्हाट आई यूज टू डू इट, मैं लास्ट के 2 पेजेस ले लेती थी एंड आई यूज टू स्टार्ट माई रफ वर्क ओवर देयर बिकॉज आई डोंट वांट कि व्हेन एग्जामिनर इज चेकिंग माई नोटबुक एंड वहाँ पे राइट साइड में उसे अनटाइडी वर्क सा दिखे। सो व्हाट यू कैन डू, लास्ट के 2 पेजेस आप यूज कर सकते हो फॉर योर रफ वर्क। अगर आप कुछ भूल चुके हो फॉर्मूला, यू जस्ट वांट टू राइट इट डाउन एंड चेक वेदर दिस इज द सेम फॉर्मूला दैट यू रिमेंबर और नॉट, जस्ट डू इट ओवर देयर। थिंक बिफोर यू राइट। सो वट एवर यू आर आंसरिंग, पहले उसके बारे में सोचो एंड देन राइट इट डाउन। इन केस अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो रफ में उसे लिख लो सो दैट थिंग्स आर वेरी क्लियर एंड यू आर राइटिंग इट इन योर नोटबुक नीट एंड क्लीन। लाइक आई टोल्ड यू टू गो थ्रू द सेक्शंस ओवर देयर। सो वंस यू गो थ्रू, आपको वही सेक्शन पिक करना है जहाँ से आप नीट एंड क्लीन वर्क स्टार्ट कर सकते हो। बट सेक्शन A क्या, दैट इज दिस MCQ, राइट। ABCD आंसर जो भी है वो आप मार्क करने वाले हो ओवर देयर। सो आई सजेस्ट यू टू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन E ओवर देयर, जिसका वेटेज ज़्यादा होता है। दैट इज वॉट आई यूज टू डू। ओके, सो सेक्शन E अगर आप एक बार कंप्लीट कर लोगे, सेक्शन D कर सकते हो एंड सो ऑन। यू कैन जस्ट डू सेक्शन A एट द एंड बिकॉज इन केस अगर आपका आंसर छूट गया या फिर पेपर छूट गया ड्यू टू एनी मिसमैनेजमेंट ऑफ योर टाइम, आपको सिर्फ वहाँ पे ABCD ऑप्शन ही मार्क करना है। देयर इज नथिंग टू राइट अबाउट। बट इन केस इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन A एंड अल्टीमेटली अगर आपका टाइम मैनेजमेंट कुछ भी खराब हो जाता है, देन यू आर अटेम्प्टिंग सेक्शन E, तो आपके जो है 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन दैट इज गॉन, राइट। सो मेक श्योर यू अटेम्प्ट सेक्शन E, देन उसके बाद D कर रहे हो। बेसिकली इस ऑर्डर में आप कर रहे हो सो दैट जो हाई वेटेज वाली चीज़ें हैं वो जल्दी आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं। सो लाइक आई सेड, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है एंड ऑल दैट, सो टाइम मैनेज आपको करना कैसे? सो यू शुड कैरी योर ओन वॉच सो दैट यू कैन सी कितना टाइम आप किस क्वेश्चन में लगा रहे हो एंड मेक श्योर हाफ एन आवर पहले आपका पेपर कंप्लीट हो जा रहा है। देयर माइट बी सम क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम डूइंग दोज क्वेश्चन। उसके लिए आप ये कर सकते हो, स्पेस छोड़ सकते हो। इफ यू नो डेफिनेटली कि इतना स्पेस ही लेगा, इफ नॉट देन आप उसे एंड में कर सकते हो, राइटिंग द सेक्शन ओवर द एंड द क्वेश्चन नंबर दैट यू आर अटेम्प्टिंग। सो जस्ट मेक श्योर देयर इज अ पाउच जिसमें आपकी पेन वगैरह रखी हुई हैं, स्केल एंड द पेंसिल एंड एवरीथिंग, उसी में आप अपनी वॉच भी रख दो सो दैट ऑल थिंग्स आर टुगेदर। So now giving you an overview or the things which are very very important during your exam. So first thing is attempt section E over there and उसके बाद लास्ट में आप section A करोगे so that आपका टाइम प्रॉपरली मैनेज हो सके एंड यू नीड टू मेक श्योर आप नीट एंड क्लीन वर्क कर रहे हो। वहाँ पे डायग्राम अगर 5 मार्क्स में है, कहीं पे ग्राफ आ रहा है, तो जस्ट मेक श्योर यू राइटिंग इट ओवर देयर। सेकेंड इट इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम। अगर कहीं पे भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है, इधर लीव द स्पेस ओवर देयर और यू नो उसे एंड में कर देना। जब आप एंड में करोगे मेक श्योर जैसे सेक्शन अगर आपने सेक्शन D करा है, वहाँ पे आपने क्वेश्चन आंसर करा, आपको दूसरा क्वेश्चन नहीं आया, तो जहाँ पे आपका सेक्शन D एंड हो रहा है मेक श्योर राइटिंग इट डाउन कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो इस पेज नंबर में है सो दैट इज वेरी इजी फॉर द एग्जामिनर टू चेक। ना थर्ड स्पीड मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर हाफ एन आवर पहले आप पेपर कर ले रहे हो सो दैट हाफ एन आवर का जो टाइम बचा हुआ इन केस अगर आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया उसको आप देख रहे हो, कुछ करेक्शंस वहाँ पे आप देख रहे हो, जो आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, की वर्ड्स हैं, उसको आप हाईलाइट करने में वहाँ पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। टाइम आपको ऑब्वियसली आप टू कैरी योर ओन वर्ड सो दैट आप चेक कर सको कि कितना आपको स्पीड बनानी है, कैसे आपको काम करना है। मेक श्योर स्पीड आपको इंक्रीज करें, दैट डज नॉट मीन आप अनटाइडी वर्क कर रहे हो। इतना
वर्क होना चाहिए ऐसा कि एग्जामिनर को समझ में आए. ओके, इट शुड नॉट बी दैट नीट एंड क्लीन, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आप अपने पेजेस टर्न कर रहे हो राइटिंग इट डाउन, ऐसा नहीं है कि आपकी राइटिंग पहले पेज की और लास्ट पेज की मैच करेगी, बट इट शुड बी रीडेबल. अगर कोई उसे रीड कर रहा है, द वर्ड्स आर वेरी क्लियर. Now fourth one is, in case if you're getting numerical, make sure you're writing down the given quantities, then the formula, and then working up कर रहे हो. उसके बाद final answer आप लिख रहे हो, that should be with the unit, and उसको आपको box में लिखना है. So in case अगर आपका calculation कुछ error हो चुका है वहाँ पे, based on whatever you have written, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे marks मिल रहे हैं. सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, हाफ एन आवर पहले आपको अपना क्या करना है, एग्जाम पेपर कंप्लीट करना है, सो दैट आप कीवर्ड्स वहाँ पे हाईलाइट कर सको. इन केस अगर कुछ चीज़ गलत लिख चुके हो आप, यू आर जस्ट करेक्टिंग इट ओवर देयर. नाउ फिफ्थ थिंग इज, हाफ एन आवर पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लो, सो दैट यू गेट टाइम फॉर योर रिविजन. अगर आप एक बार देख सकते हो अपना पेपर, कुछ क्वेश्चन छूट रखे हैं, सो यू कैन जस्ट चेक इट ओवर देयर एज वेल. जो इंपॉर्टेंट या फिर कीवर्ड्स मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, वो आप हाईलाइट कर सको. ओके, हाईलाइटिंग वाला पार्ट एंड में ही करना है, बिकॉज हमें पेपर सबसे पहले कंप्लीट करना है, उसके बाद आप अपना इन्हांस कर सकते हो अपने वर्क को. स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपने सेक्शन ई का 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन में मूव कर रहे हो, सो मेक श्योर यू आर लीविंग एटलीस्ट 2 to 3 लाइन्स बिटवीन देम. उसके बाद जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कुछ डिफाइन कर दिया आपने, सो एक पैराग्राफ आपने यहाँ पे लिख दिया, मे बी 2-3 लाइन्स आपने लिख दिए, एक लाइन छोड़ दो. ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद एक लाइन छोड़ो, सो दैट इट लुक्स नीट एंड क्लीन ओवर देयर. ऐसा ना हो कि बिल्कुल समअप आपने कर दिया, बिल्कुल खिचड़ी सी बना दी वहाँ पे, एंड एग्जामिनर इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव रिटन. सो मेक श्योर आप प्रॉपर स्पेसिंग कर रहे हो वहाँ पे. So even if you have completed 60 to 80% of your syllabus and कुछ syllabus आपका still बचा है because of any reason, so make sure you're following these tips over there. Writing आप अच्छे से कर रहे हो वहाँ पे, attempt सारे questions कर रहे हो, whatever you know about the topic you're answering that, कोई भी question आपको नहीं छोड़ना है. Follow all these tips and you'll definitely score well. So that is it for today's video. If you liked it, please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video everyone. Bye bye, take care, all the best for your exam.